वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बता रखा है ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूटेड in investment fluctuation reserve of 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment मार्केट वैल्यू 95,000 अपीयर इन द बुक ऑफ 1 लाख रुपीज। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार डीपली समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रखा है? क्वेश्चन बता रखा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 थी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। आगे क्वेश्चन बता रखा है द फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20,000। तो फर्म के पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 रुपीज के, और यहाँ पे बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज की और मार्केट वैल्यू है 95,000 रुपीज की। मतलब कि बुक में वो 1 लाख रुपीज के नाम 1 लाख रुपीज के हिसाब से नोट है और मार्केट वैल्यू उसकी 95,000 रुपीज होगी। मतलब कि 5,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब 5,000 का जो लॉस हो गया, बट फर्म ने क्या करा था, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बना रखा था 20,000 रुपीज, इसमें ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। उसी की बेसिस में हमें जनरल एंट्री भी करनी है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए आगे आगे हमें बता रखा है जनरल एंट्री किस तरीके से हमें करनी है। यहाँ पे बता रखा है द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू ऑब्जर्व एनी पोटेंशियल लॉस फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज वी फर्स्ट यूज द आईएफआर टू कवर एनी सच लॉसेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग बैलेंस टू द पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बता रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है अगर कोई लॉसेज हो जाए इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू में, मतलब कि हमारे बुक में मार्केट वैल्यू बुक की वैल्यू ज्यादा है पर मार्केट वैल्यू कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को की हेल्प से उसको क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। अगर कुछ लॉस हो जाए तो हम रिजर्व को यूज करके उस लॉस को फुलफिल कर देते हैं। आगे बता रखा है अगर कोई बैलेंस बच जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो उसको ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट पे हुआ लॉस क्योंकि बुक वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू है 95,000, तो 5,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया है। आगे बता रखा है यूज द रिजर्व टू कवर द लॉसेस। अब हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ना 20,000 का, इसको यूज करेंगे जो 5,000 का लॉस हुआ है इसको कवर करने के लिए। तो जो 5,000 का हम यूज कर लेंगे अपने रिजर्व में से जो कि 20,000 का था, तो हमारा जो रिजर्व का बैलेंस बचेगा वो 15,000 का बचेगा जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए इसके बाद हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिमेनिंग रिजर्व जो कि 15,000 रुपीज का था ना, इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का शेयर 7500 होगा, बी का शेयर 4500 होगा और सी का शेयर 3,000 रुपीज होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग रिजर्व हम किसमें, अमंग दी ओल्ड पार्टनर में हमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, कुछ और भी साथ में हमारी जनरल एंट्रीज ऐड होंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था, दिस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस था जो कि 20,000 रुपीज था। टू क्लोज इट एंड यूज द फंड वी मस्ट डेबिट द फुल अमाउंट ऑफ 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। उसके साथ ही हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक और ओपन होगा क्योंकि हमें लॉस हुआ था, तो यहाँ पे हमें एक और अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज डिक्रीज, तो वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज हो गई थी। एसेट हैव डेबिट बैलेंस, टू डिक्रीज एन एसेट यू मस्ट क्रेडिट इट, वी विल क्रेडिट द इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद द लॉस ऑफ 5,000। क्योंकि लॉस हो गया है तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है 5,000 रुपीज से। और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इनको भी हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि रिमेनिंग जो फंड था, रिमेनिंग जो रिजर्व था वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन तीनों अकाउंट को, एक कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट में 20,000 रुपीज आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 5,000 आएंगे, ए कैपिटल अकाउंट में 7500 आएगा, बी कैपिटल अकाउंट में बच्चों कितना आएगा, 4500 आएगा, और यहाँ पे बता रखा है आपका सी कैपिटल अकाउंट में 3,000 रुपीज आएंगे। नरेशन आप लिखेंगे, being the investment fluctuation reserve utilized to cover the fall in the value of investment and the balance distributed among partner in their old ratio। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।